दो बाला पहाड़ नजर आ रहा है, ये है जबल सोर। और बिल्कुल लास्ट में चोटी के ऊपर देखें आपको दो बड़े पत्थर नजर आ रहे होंगे, इसी के बीचों बीच अकब में है, इसके पीछे की तरफ के थोड़ा सा करके गार सोर। इसी गार के अंदर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कमो बेश 3 रातें और 2 दिन क़याम किया है। इस पहाड़ की बुलंदी है 5413 फुट। कितनी बुलंदी है? 5413 फुट। तो मैं आप हजरात की खिदमत पे अर्ज कर रहा था कि पाँव की उंगलियों के बल पर, पाँव के पंजों के बल पर चलते चलते जब अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के दामन में पहुंचे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने देखा कि अल्लाह ताला के रसूल की उंगलियां मुबारक जख्मी हो चुकी हैं और उंगलियों से खून बह रहा है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फौरन अल्लाह ताला के रसूल को नबूवत का बोझ सीने मुबारक के अंदर कुरान फौरन अपनी कमर पर उठा लिया और उठाकर इस बुलंद वाला पहाड़ की चोटी पर लेकर गया। मैंने आप हजरात की खिदमत में पहले भी अर्ज की, इस पहाड़ की बुलंदी है 5413 फुट और हमारा आज का नौजवान इस पहाड़ के ऊपर आसानी से नहीं चढ़ सकता। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के पहलवान नहीं थे, वो भी एक कमज़ोर बदन थे। अल्लाह ताला ने सादत दी थी, जब वो इस पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचकर गार के मुंह के करीब पहुंचे तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप गार के बाहर तशरीफ़ रखें, मैं गार के अंदर जाता हूँ, गार की सफाई सुथराई करता हूँ और गार की सफाई सुथराई करने के बाद आपको गार के अंदर बुला लूँगा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु गार के अंदर चले गए, गार की सफाई सुथराई शुरू कर दी और गार की सफाई सुथराई करते हुए देखा कि गार के इर्द गिर्द सुराख हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुराखों को इस ख्याल के साथ बंद करना शुरू कर दिया कि कहीं कुफार के खोजी इन सुराखों से आकर झांक न लें और कोई मुज़िक चीज़ आकर अल्लाह ताला के रसूल को नुकसान न पहुंचाए। तो जब तमाम छोटे बड़े पत्थर ख़त्म हो गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने देखा कि सुराख अभी बाकी हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पगड़ी मुबारक उतार ली और पगड़ी के कपड़े को फाड़ फाड़ कर सुराखों को बंद कर दिया। जब देखा कि पगड़ी का कपड़ा खत्म हो गया और सुराख भी बाकी हैं तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कुर्ता मुबारक उतार लिया और कुर्ते के कपड़े को फाड़ फाड़ कर सुराखों को बंद कर लगे। जब देखा कि पगड़ी का कपड़ा खत्म हो गया, कुर्ते का कपड़ा खत्म हो गया, तो आखिर में एक सुराख बाकी था। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुराख के ऊपर अपनी एड़ी रख दी और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह गार के अंदर तशरीफ़ लें, गार की सफाई सुथराई हो चुकी है। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ़ लाए। सफ़र था, रात का पिछला पैर था, पहाड़ी इलाका था, तो अल्लाह ताला के रसूल थक चुके थे। तो आते ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला के रसूल को अपनी झोली में सुला लिया और सोते ही अल्लाह ताला के रसूल को मीठी सी नींद आ गई। और कुछ देर के बाद हुआ यूँ, जिस सुराख के ऊपर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एड़ी रखी हुई थी, उसी सुराख से एक सांप आया और सांप ने आकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी को डसा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ महसूस हुई, मगर उन्होंने इस ख्याल के साथ अपनी एड़ी को नहीं हटाया कि कहीं ये मुज़ी चीज़ आकर अल्लाह ताला के रसूल को नुकसान न हो। सांप ने दोबारा डसा, तकलीफ ज़्यादा महसूस हुई मगर एड़ी नहीं हटाई। सांप ने तीसरी मरतबा डसा, तकलीफ की शिद्दत मजीद बढ़ गई मगर एड़ी नहीं हटाई। सांप ने चौथी मरतबा डसा, तकलीफ की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि बिला अख्तियार आंखों से आंसू छलक पड़े। और जैसा कि मैंने आपकी खिदमत कर की, उधर अल्लाह ताला के रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की झोली में थे, तो जो ही आंसू गिरे तो अल्लाह ताला के रसूल के चेहरे अनवर पर निसार हो गए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के रसूल नींद से बेदार हुए और देखा कि अबू बकर की आंखों से आंसू हैं। फरमाया, अबू बकर क्या परेशानी है, वतन को छोड़ने का गम है या बीवी बच्चों की फिक्र सता रही है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, या रसूलल्लाह ऐसी बात नहीं है, मेरे पाँव के ऊपर किसी मूज़ी चीज़ ने डस लिया है और उसी की तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से मेरी आंखों से आंसू हैं। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपना लुआब दैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी पर लगाया तो दर्द ऐसे थम गया जैसे कभी था ही नहीं, तकलीफ़ ऐसे दूर गई जैसे कभी थी ही नहीं। और हज़रात रामी, जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, उधर कुफार के खोजी अल्लाह ताला के रसूल की तलाश में निकल पड़े थे। वो इतने दानिश्वर शातिर चलाक थे
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی انگلیوں کے نشانوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہاڑ کے دامن میں آ پہنچے، اور پہاڑ کی بلندی پر پہنچ کر جب غار کے منہ کے قریب پہنچے تو اندر سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو گھبرائے. اس وجہ سے نہیں گھبرائے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی، اس وجہ سے گھبرائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً غار کے منہ کے اوپر ایک مکڑی کے ذریعے جالا تنوا دیا اور ایک کبوتری بھی انڈے دے کر آ کر بیٹھ گئی. جب کفار کی نظر غار کے منہ کے اوپر پڑی تو انہیں نظر آیا کہ غار کے منہ کے اوپر جالا تن ہوا ہے اور کبوتری بھی انڈے دے کر آ کر بیٹھ گئی. تو انہیں گمان پہ انہیں خیال آیا کہ جالا تو اتنا کمزور ہوتا ہے، اگر کوئی غار کے اندر جاتا جالا تو ٹوٹ جانا تھا، اور کبوتری بھی انڈے دے کر ہم بیٹھی ہوتی، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ غار کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا. وہ اسی گمان کے ساتھ، اسی وہم کے ساتھ اس پہاڑ سے چل دیے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی. اور تیسرے دن جیسے کہ رہبر کو حکم دیا گیا وہ اونٹیاں لے کر پہنچ گیا. پھر یہاں سے باقاعدہ ہجرت مدینہ شروع ہوتی ہے. تو ذراتی رامی مزید یہ واقعہ انشاءاللہ آپ کو گاڑی کے اندر سناؤں گا. میرے درمیان بزرگ بھی ہیں اور ہم نے اگلی زیارت کی جانب بڑھنا ہے، مجھے آپ حضرات کا احساس بھی ہے. تو اگر آپ حضرات کا یہی ذوق و شوق رہا اور آپ حضرات کا ذوق و شوق مزید بڑھانے کے لیے مکہ کی فضیلت کے حوالے سے، اللہ کے رسول کی شان میں یا صحابہ کرام کی شان میں جیسا بھی آپ انشاءاللہ مجھے حکم دیں گے، میں انشاءاللہ آپ کو نعتیہ کلام بھی سناؤں. اگر آپ سننے کے موڈ میں ابھی گاڑی کے اندر تشریف لے جائیں، اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھنا ہے تاکہ ہم اگلی زیارت کی جانب بڑھیں. تشریف لیں. نہیں ہو مجھے پتہ ہے. انویر بھائی آگے ہیں؟ جی جناب آئیے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنے، آگے پیچھے نہ ہو جائیں. نہیں دیکھیے ذرا. ہاں چلیے ٹھیک ہے. آپ پہ نظر رکھی بھی بولوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بیٹھ جائیں. پیچھے دے کے بیٹھ گئے.
تاریخ غلط ہے. 11 تاریخ ہے. 11 تاریخ